नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। नए साल का दूसरा दिन है और दो बुरी खबरें सामने आई हैं। पहला कि मुकेश अंबानी पर हेरा फेरी करने का आरोप लगा है और उन पर जुर्माना लगाया गया है। दूसरी बुरी खबर है कि देश के सबसे अमीर आदमी यानी मुकेश अंबानी पर जुर्माना लगाया गया है। अब आप सोचेंगे कि इन दोनों में आखिर अंतर ही क्या है, तो बताते हैं और इस खबर के बारे में भी। वैसे इन दिनों आपने खबर हर जगह देखी होगी कि पंजाब में किसानों ने गुस्से में जियो टावर्स पर तोड़फोड़ की। इस खबर को खूब शेयर भी किया गया। विपक्षी दलों ने इसे यह कहकर शेयर किया कि अगर अंबानी को नुकसान पहुंचेगा तो मोदी को भी नुकसान पहुंचेगा। अब किसको क्या नुकसान हुआ है ये तो मालूम नहीं। इस पर विचार करने के लिए कोई इटली तक जा पहुंचा है, शायद वो फोन फ्रेंड भी ले। पर अंबानी के ऊपर फाइन लगाने की खबर को कोई शेयर नहीं करेगा। ये विपक्षियों के उसूलों के खिलाफ है। अगर अभी अंबानी को सरकार ने थोड़ी छूट दी होती तो विपक्ष इस समय तक हो हल्ला मचा चुका होता, बॉयकॉट जियो ट्रेंड में होता। पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि विपक्षियों के लिए बुरी खबर है। केंद्रीय एजेंसी मुकेश अंबानी पर जुर्माना लगा रही है और मुकेश अंबानी के लिए तो ये वैसे भी एक बुरी खबर है। इस बात को समझना होगा कि कांग्रेसी, वामदल और लिब्रांडो हमेशा मोदी और अंबानी के रिश्तों पर सवाल उठाते रहते हैं और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं कि वो सिर्फ अंबानी अंडानी के लिए ही काम कर रही है। तो फिर इस खबर को उन्हें गर्व के साथ शेयर करनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं है। ये बात समझ नहीं आती कि अब प्रधानमंत्री अगर देश के व्यापारी वर्ग, कृषि वर्ग और मजदूर वर्ग और तमाम वर्गों के साथ काम नहीं करेगा तो क्या करेगा। आप बताइए कि क्या उसके संबंध अंबानी के साथ होने चाहिए या इमरान खान के साथ। वो अपने देश को पहले देखे या फिर रोहिंग्या को, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपको असली खबर बताते हैं जिससे विपक्षियों की बोलती इन दिनों बंद हो चुकी है। दरअसल देश के सबसे अमीर मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना सेबी ने लगाया है। सेबी ने 2007 में पूर्ववर्ती रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के शेयर कारोबार में कथित गड़बड़ी को लेकर यह कार्रवाई की है। इस गड़बड़ घोटाले को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 25 करोड़ और मुकेश अंबानी के साथ साथ दो अन्य इकाइयों पर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा नवी मुंबई सीज प्राइवेट लिमिटेड से 20 करोड़ रुपए और मुंबई सीज लिमिटेड को 10 करोड़ रुपए का जुर्माना देने को कहा गया है। ये मामला क्या है ये भी आपको बता देते हैं। ये मामला नवंबर 2007 का है। ये आरपीएल शेयरों की नगद और वायदा खंड में खरीद और बिक्री से जुड़ा है। इससे पहले आरआईएल ने मार्च 2007 में आरपीएल में 4.1% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय किया था। इस सूचीबद्ध अनुषंगी इकाई का बाद में 2009 में आरआईएल में विलय हो गया, यानी रिलायंस में विलय हो गया। इस मामले की सुनवाई करने वाले सेबी अधिकारी बीजे दिलीप ने अपने 95 पेज के आदेश में कहा कि प्रतिभूतियों की मात्रा या कीमत में कोई भी गड़बड़ी हमेशा बाजार में निवेशकों के विश्वास को चोट पहुंचाती है और वे बाजार में हुई हेराफेरी में सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। उन्होंने आदेश में कहा कि इस मामले में आम निवेशक इस बात से अवगत नहीं थे कि वायदा एवं विकल्प खंड में सौदे के पीछे की इकाई आरआईएल है। धोखाधड़ी वाले कारोबार से नगद और वायदा एवं विकल्प खंड दोनों में आरपीएल की प्रतिभूतियों की कीमतों पर असर पड़ा और अन्य निवेशकों के हितों को नुकसान पहुंचा। हालांकि इस मामले में अभी रिलायंस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, पर यह जानना जरूरी है कि हमारी केंद्रीय एजेंसियां अपने हिसाब से ही कार्य कर रही है और अपना काम बखूबी जानती भी है। इससे पहले भी मुकेश अंबानी पर कार्रवाई हो चुकी है। ये कोई पहला मामला नहीं है। वैसे अब अंबानी का नाम जुबान पर आ ही गया तो बता दें कि इन दिनों एक तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी जिसमें एनडीटीवी के कार्यक्रम में मनमोहन सिंह मुकेश अंबानी को अवार्ड दे रहे थे। इस पर किसी ने यह भी कह दिया कि मोदी जी रिपब्लिक टीवी पर मुकेश अंबानी को अवार्ड दे रहे हैं। इस तरह की तस्वीर भी खूब वायरल हुई। अब आप इस तस्वीर को जिस चश्मे से देखना चाहें देख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। पर इस बात पर शक करना कि केंद्रीय एजेंसियां सरकार के कहने पर काम कर रही है, ये एक बड़े सवाल उठाता है। और इस खबर ने इन सवालों का जवाब भी दे दिया है कि केंद्रीय एजेंसियां अपना काम ईमानदारी से कर रही है और जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।